था ना। और 12वीं का मैथ में सबसे पहला जो चैप्टर था हमने शुरू किया था मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स, इसका जो हिंदी होता है आव्यूह। इसमें हमने बहुत सारे चीज़ पे बात भी किया था कि आव्यूह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। आव्यूह में कौन कौन से चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हमने बताया था आव्यूह में जो है आपका एक रो होता है और एक कॉलम होता है ना। एक रो होता है और एक कॉलम होता है ना। तो रो बोले तो जो इस तरह से रहेगा वो आपका रो है, और कॉलम बोले तो जो इस तरह से रहेगा वो कॉलम है। और ये भी बताए थे कि रो गुने कॉलम हमेशा पहले रो लिखाता है, उसके बाद कॉलम लिखाता है। अब देखिए ये आपका रो हो गया एक और एक दो हो गया है ना, और कॉलम हो गया 1 2 3। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि रो जो होता है आगे होता है और कॉलम उसके बाद होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना। इसमें बताए थे कि अवयव की संख्या, अवयव मतलब कितना, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 टोटल अवयव है। इसमें और बताए थे कि मुख्य विकर्ण क्या है, इस तरीके से जो रहता है ना, इसमें 3 रहता है, एक और जैसे मान लीजिए XYZ है ना। तो इस तरीके से जो होता है ये आपका मुख्य विकर्ण होता है। बहुत सारे चीज़ आप लोग को बताए थे। ठीक है, तो अब जो है इसमें हम लोग को 5.1 जो है आप लोग को केसी सिन्हा का जो मैथ है उसमें हम आप लोग को सोल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो जो नहीं देखे होंगे, जब तक वो नहीं देखिएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 5.1 जो है आप लोग का केसी सिन्हा का जो बुक है उसमें हम लोग अब सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आव्यूह को। तो आव्यूह में सबसे पहला जो क्वेश्चन है समझिएगा, है ना, 5.1 का। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक्सरसाइज 5.1 है ना। इसमें कह रहा है कि सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें पहला में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला कह रहा है 7 अवयवों वाले आव्यूह की संख्या क्या है। 7 अवयवों वाले आव्यूह की संख्या क्या है। तो इसमें हमने बताया था कि इसको तोड़ेंगे, है ना, जितना बार टूटेगा उतना ही आपका आव्यूह का संख्या होगा, है ना। इसे तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में बोले थे, है ना। जिससे देखिएगा इसको तोड़ सकते हैं 7 गुने 1 और 1 गुने 7। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें आव्यूह की संख्या कितना हो गया, तो 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से इसका दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है कि 6 अवयवों वाले अवयव की संख्या क्या है। 6 अवयवों वाले अवयव की संख्या क्या है, तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं 1 गुने 6, 6 गुने 1, 2 गुने 3, 3 गुने 2, और तो इसको नहीं तोड़ सकते। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4। तो इसका जो है उत्तर होगा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी में बोले थे कि यदि ऑर्डर पूछे, है ना, ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर इसका क्या होगा, या ऑर्डर हिंदी में बोले थे कोटि, है ना। ऑर्डर पूछे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो बोले थे कि पूरे गिन के जो ये उत्तर देते हैं ये होता है आव्यूह की संख्या, और ये जो सिर्फ तोड़ कर छोड़ देते हैं ये आपका होता है ऑर्डर, है ना। तो यदि ऑर्डर पूछता तो यही हम लोग क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है ना, इसको देखिए मिटाते हैं। यहाँ तो आप लोग पहला समझ गए होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा, पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है कि आव्यूह की संभव कोटि क्या है। कोटि का मतलब हुआ ऑर्डर, है ना। यदि इसमें पहला जो दिया 5 अवयव है तो 5 अवयव वाले कोटि हो जाएगा 5 गुने 1 या 1 गुने 5, आंसर हो जाएगा यही। लेकिन यदि यही आव्यूह की संख्या पूछता तो इसका आंसर देते कितना, 2। जैसे इसका दूसरा देखिएगा 8 दे रहा है ना, 8 अवयव, तो इसको लिख सकते 1 गुने 8, 8 गुने 1, है ना, या 2 गुने 4, या 4 गुने 2, और तो इसको लिख नहीं सकते कुछ, तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा जो कह रहा है कि 24 अवयव वाले, तो 24 अवयव वाले में क्या हो सकता है बताइए तो आप लोग। 1 गुने 24, 24 गुने 1, 2 गुने 12, 12 गुने 2, है ना, 4 गुने 3, 3 गुने 4, 6 गुने 2, यहाँ पे नहीं 6 गुने 4 ना हो जाएगा, रुकिए सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी हूँ ना। यहाँ फिर से एक बार देखिएगा, 1 गुने 24, 24 गुने 1, 2 गुने 12, 12 गुने 2, 3 गुने 8, है ना, 8 गुने 3, 6 गुने 4,
4 गुने 6, और तो नहीं हो सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, मतलब ऑर्डर हो जाएगा। तो उसी तरीके से 5 और 6 बना लीजिए, सॉरी 4 और 5 बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में आपका कह रहा है कि समझिएगा, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटाकर आप लोग को बताते हैं, जिससे 3 नंबर समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3 का पहला कह रहा है जो यहाँ पे कि एक 2 गुने 3 का अवयव बनाइए, एक 2 गुने 3 का अवयव बनाइए जिसका अवयव aij बराबर i प्लस 2j प्राप्त हो, ठीक है। अब इसको समझिएगा, aij बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j, और एक 2 गुने 3 का अवयव बनाना है ना। तो 2 गुने 3 का मतलब है कि हमने बोला था कि जो पहले रहेगा वो होगा आपका रो, और जो बाद में होगा वो होगा आपको कॉलम, है ना। अब रो का मतलब बताए थे आपका क्या होता है तो स्तंभ, है ना, सॉरी कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, और रो का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे यदि A11 मानते तो इसका मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। A12 मतलब होता है पहला रो दूसरा कॉलम, क्योंकि पहले जो रो होता है उसके बाद क्या होता है, कॉलम होता है। A13 मानते तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो कॉलम की संख्या कितना लेना है, 3, तो 3 तो हो गया। फिर A21 का मतलब हो गया दूसरा रो पहला कॉलम। फिर यहाँ A22 का मतलब हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम। A23 का मतलब हो गया दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। अब तो बन गया 2 गुने 3 का। अब इसका मान निकालना है, तो देखिए i j का मतलब हुआ A11 का मतलब i भी 1 है और j भी 1 है, 12 का मतलब i 1 है और j 2 है, 13 का मतलब है i 1 है और j 3 है, ठीक है। उसी तरह से इसमें होगा i 2 हो जाएगा और j 1 हो जाएगा, i 2 होगा j भी 2 होगा, i 2 होगा और j 3 होगा, है ना। तो यहाँ यदि हम लोग A11 का मान निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 गुने 1 बराबर कितना 3 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 का मान निकालते हैं तो 1 प्लस 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। A13 का मान निकालते हैं 1 प्लस 2 गुने 3, तो 3 दूना 6, अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। A2 और 1 का मान निकालते हैं तो 2 प्लस 2 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। A आपका दिया हुआ है 2 का मान निकालते हैं तो 2 प्लस 2 गुने 2 बराबर कितना होगा 6 होगा। A23 का मान निकालते हैं तो 2 प्लस 2 गुने 3 मतलब कितना हो गया 8 हो गया। इतना तो मान निकल गया, अब बस यहाँ पे धर देना है। तो इसका मतलब हो गया A11 का मतलब 3 5 7, है ना, 4 6 8। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका यहाँ पे अवयव आपका, है ना, 2 गुने 3 का, 2 गुने 3 का, ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप लोग को हल करना है ना। चलिए देखिएगा आगे, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं आप लोग को। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बड़ा आएगा, समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसी का क्वेश्चन 2 भी थोड़ा सा बताते हैं ना। जैसे देखिए 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कह रहा है कि एक 3 गुने 2 का अवयव बनाइए। तो चलिए बनाइए आप लोग। ये 3 गुने 2, 3 गुने 2 का मतलब हुआ यहाँ पे 3 गुने 2 लिख देते हैं। 3 गुने 2 इसका मतलब रो हो गया 3 और कॉलम हो गया 2। तो रो 3 लिखना है, पहला, है ना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, कॉलम तो 2 ही लेना है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, यहाँ से हो जाएगा तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ये तो बन गया 3 गुने 2 का। अब यहाँ पे जो मान दिया हुआ है A i j बराबर दिया हुआ है 1/2, है ना, 1/2 i माइनस 3j, ये दे दिया है ना। चलिए इसी तरीके से यहाँ से हल करेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा A11 तो 1/2 और 1 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 1/2, 3 इकाई 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 कट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये तो कैलकुलेशन है आप लोग का। फिर उसी तरीके से यहाँ से A12 का मान निकालेंगे तो 1/2, 1 माइनस
यहाँ से हो जाएगा 3 गुने 2 तो हो जाएगा यहाँ से 1/2 गुने 3 दूना 6, 1 माइनस 6 तो -5 हो जाएगा, तो ये तो कटेगा, -5 बटा कितना हो गया 2 हो गया। फिर उसी तरीके से A21 का मान निकालेंगे तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 3 गुने 1 हो जाएगा, है ना, तो बराबर हो जाएगा 1/2 तो 2 में से 3 गया तो -1 हो जाएगा, तो बराबर -1 बटा कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरीके से A22 का मान हो जाएगा 1/2 यहाँ से 2 माइनस 3 गुने 2, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुने -4 तो 2 दूनी 4 हो गया, -2 हो गया, है ना। चलिए उसी तरीके से A31 का मान हो जाएगा आपका 1/2 यहाँ से 3 माइनस 3 गुने 1 तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 0 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरीके से इधर निकालेंगे हम लोग, यहाँ से हो जाएगा आपका A32 का मान, 32 का मान हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ से आपका हो जाएगा मतलब 3 माइनस 3 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग का हो जाएगा 1/2, अब 3 में से मतलब 3 में से छो जाएगा तो -3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से -3 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा -3/2 हो गया। अब यहाँ से सबका मान धर देना है ना, यहाँ हो गया -1 -5/2, यहाँ हो गया -1/2 -2, यहाँ हो गया 0 -3/2, यही आपका क्या हो गया 3 गुने 2 का अवयव बन गया, है ना। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए अब उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से 3 भी बन जाए, सॉरी 4 भी बन जाएगा। 4 में थोड़ा सा ये आप लोग को लिख देते हैं, है ना, एक आगो बताते हैं, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कि एक 3 गुने 3 का अवयव बना। 3 गुने 3 का मतलब हुआ, 3 गुने 3 का मतलब हुआ रो भी 3 होना चाहिए और कॉलम भी 3 होना चाहिए। इसका मतलब है A11 A12 A13, है ना, 3 कॉलम हो गया, A21 A22 A23 फिर A31 फिर A32 फिर A33। अब ये हम लोग लिख रहे हैं कहाँ से, तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम, सॉरी पहला रो पहला कॉलम, देखिए ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहला रो ही लिखा रहा है, तो 1 फिर दूसरा ये कॉलम हो गया तो 2, फिर यहाँ गए तो रो पहला ही है लेकिन कॉलम तीसरा हो गया। उसी तरीके से देखिए ये दूसरा रो हो गया लेकिन कॉलम क्या पहला, तो A21, फिर यहाँ गए तो दूसरा रो भी हो गया दूसरा कॉलम भी हो गया, यहाँ गए तो दूसरा रो हो गया तीसरा कॉलम हो गया। उसी तरीके से ये सब है ना, आप लोग को लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ कर रहा है कि समझिएगा, है ना, यहाँ जैसे मान लिया जाए हम बताते हैं, पहला तो बन जाएगा गुना के रूप में, दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा चलिए बना कर दे देते हैं ना, आप लोग को तीसरा बना दे देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि AIJ बराबर 2I माइनस 3J, है ना। अब देखिएगा A11 पहले निकालेंगे, है ना। चलिए तो 2 गुने 1 माइनस 2 3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकाएँ 2 3 एकाएँ 3, 2 में से 3 गया तो -1। A12 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 3 गुने 2, तब 3 दूना 6 मतलब 2 में 6 गया तो माइनस कितना हो गया 4 हो गया। उसी तरीके से A13 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना यहाँ से 2 गुने 1 माइनस 3 गुने 3, तो 3 3 9 -7 हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएंगे, है ना, यहाँ से चलिए यहाँ से ले लेते हैं A21 लेते हैं, तो A21 का मतलब 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1 बराबर हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। चलिए A22 लेते हैं, तो 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 2 बराबर हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा, है ना। चलिए A23 लेते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 3 ना, A23 था। चलिए तो 2 दूनी 4 हो गया और 3 3 9 हो गया तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो A हो जाएगा 31 A31 तो था 2I, तो 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 1 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। A32 लेते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 2 बराबर 6 में 6 गया तो 0 हो जाएगा। फिर A33 लेते हैं ना, 3 लेते हैं तो 2 गुने
3 -3 गुने 3 बराबर 6 में से आपका 9 गया तो -3 हो गया। अब यहाँ से इसका जो मान आ गया है ना, यहाँ से आपको आ गया -1 -4 -7, ठीक है। यहाँ से 1 -2 -5, ठीक है। फिर आ गया 3, फिर 0, फिर -3, यह आपका 3 गुने 3 का अवयव बन गया है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ से आप लोग 4 का पहला, दूसरा और चौथा बना सकते हैं ना। 5 का भी बना सकते हैं, 2 गुने 2 का अवयव, 2 गुने 2 का अवयव सिर्फ इतना लेना और बाकी करा i + j का स्क्वायर और बटा 2, मैंने a11 का मतलब हो गया 2 और का स्क्वायर बटा 2, तो 2 दूनी 4 बटा 2 बराबर कितना हो गया 2। इस तरीके से बना लेना। उसी तरीके से 3 गुने 4 का बना लेना आपका क्या 6 है ना। चलिए 6 तक आप लोग को बन जाना चाहिए ना। चलिए तो जब 6 तक बन जाएगा तब हम लोग आते हैं आपका 7 में, ठीक है। अब 7 में जब हम आते हैं यहाँ से, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक आप लोग को बन जाना चाहिए ना 6 तक। अब देखिएगा 6 का जो आपका 6 है, 6 का 6 वो थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं क्योंकि उसमें मोड में दिया हुआ है ना। तो जब मोड में रहता है तो थोड़ा सा क्या होता है परिवर्तन होता है, समझिएगा। चलिए 6 का थोड़ा सा हम बताते हैं ना। 6 का आप लोग को 6 का 6 बताते हैं। जैसे देखिएगा 6 का 6 करा 3 गुने 4 का अवयव बनाना, मैंने 3 गो रो होना चाहिए और कॉलम 4 गो होना चाहिए। तो A11 A12 A13 A14 4 कॉलम हो गया। फिर A21 A22 A23 A24, ठीक है। फिर A31 A32 फिर A33 फिर A34, ये तो हो गया 3 गुने 4 का हो गया। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 3 गुने 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम हो गया ना। अब देखिए इसका जो है करा AIJ बराबर 1/2 मोड में दिया हुआ -3I + j। तो मोड में ये जो मोड दिया हुआ है ब्रैकेट नहीं, मोड इसको बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको ये जो इसका मान यदि माइनस में आ जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव में होता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिएगा एक और बना देते हैं। जैसे देखिए A11 है तो 1/2, ठीक है, -3 गुने 1 और प्लस क्या 1, ठीक है। चलिए यहाँ से होगी आपका 1/2 मोड में है तो -3 और +1 मतलब -2 हो गया। तो ये जो है माइनस वाला जो हो जाता है क्या में हो जाता है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इतना ही ध्यान देना है, बाकी सब सेम है। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 6 तक आप लोग को बन जाना चाहिए, है ना। अब हम लोग आते हैं 7 पे। चलिए इसको मिटा देते हैं। 7 पे आते हैं ना। 7 पे आते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि 1 0 5 2 -3 4, ये जो है एक अवयव है ना, एक अवयव है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है पंक्ति की संख्या क्या है, मतलब रो पूछ रहा है। तो ये तो आसान है जी, पहले इसको तो लिख दे देंगे 2 गुने कितना 3, तो रो हो गया कितना 2 हो गया। फिर कॉलम की संख्या पूछ रहा है, कॉलम का मतलब स्तंभ की संख्या पूछ रहा है, स्तंभ का मतलब कॉलम है ना, पूछ रहा तो हो गया कितना 3। फिर आपका पूछ रहा है कि कोटि क्या, ऑर्डर पूछ रहा है तीसरा में, है ना, ऑर्डर पूछ रहा। तो ऑर्डर तो आसानी से बन जाना चाहिए आप लोग को, 2 गुने कितना 3। फिर पूछ रहा है क्या चाहिए आपका नंबर ऑफ इंट्रीज, मतलब प्रविष्टियों की संख्या। अवयव पूछ रहा, अवयव यदि पूछे मैंने प्रविष्टियों की संख्या तो 3 दूना टोटल कितना 6, ऐसे भी गिन सकते 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग से बन जाना चाहिए ना। अब यहाँ देखिएगा 8 में, देखिएगा 8 में थोड़ा पढ़ देते हैं आप लोग, है ना, समझ जाइएगा क्या है। पूछ रहा है कि माना कि ए एक है ना अवयव है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो कह रहा है ए एक विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। तो ये आप लोग को बनेगा कहाँ से, तो जो हमने लिखाया था अवयव का प्रकार 10 प्रकार लिखाया था वहीं से आप लोग को ये सब बनेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग को बना लेना है ना। अब ये आगे यदि हम लोग जाते हैं, 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उसमें तीनों को आप लोग को क्या करना है बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। अब 9 में क्या करा है कि यदि
पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है तो ए की कोटि क्या है ना। अब इसमें समझिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, चलिए समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आप लोग को बन जाना चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, इसमें कह रहा है ए जो है एक पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है तो इसका जो है कोटि क्या होगा, है ना। कोटि का मतलब ऑर्डर क्या होगा। तो जब भी पूछे कि पंक्ति अवयव भी है और आपका स्तंभ अवयव भी है तो उसका कोटि क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देना कि कोई भी एक ही, है ना, अवयव का अवयव जो होता है वो जो होता है पंक्ति अवयव भी होता है और आपका स्तंभ अवयव भी होता है। देखिए ये हो गया पंक्ति अवयव, ये हो गया स्तंभ अवयव, तो इसका मतलब है इसका कोटि जो हो जाएगा 1 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि यहाँ पे 2 चीज़ें दे दिए ए और बी, है ना। चलिए 10 में ए बराबर दे दिया है, यहाँ से 1 - 2 5 3 4 - 6, ठीक है। उसके बाद दिया है 9 15 13, ठीक है। यहाँ से बी बराबर दे दिया है आपका 2 5 19 - 7, फिर दे दिया है 35 - 2 5/2, है ना। उसके बाद दे दिया है 12, फिर दे दिया √3 1 - 5 और 17। ये आपका प्रश्न दे दिया। क्वेश्चन कर रहा है तो पहला में बोल रहा है ना ए की कोटि क्या है। पहला कर रहा है ए की कोटि क्या है, मतलब ए का ऑर्डर क्या है। तो देखिए 1 2 3 गो रो है ना। अब यहाँ से 1 2 3 3 गो कॉलम भी है, तो पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि अच्छा एक चीज़ और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है ए आई जे, यहाँ दिया हुआ है BIJ, ठीक है। तो कह रहा है कि ए में कह रहा है कि 2 3 का मान बताइए। ए का 2 3 का मान, देखिए 2 3 का मान दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा 1 2 तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका मतलब ये आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मान हो जाएगा -6, ठीक है। फिर कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि A31 का मान बताइए, मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, है ना, और पहला कॉलम तीसरा रो पहला कॉलम, इसका मतलब हो रहा है कितना, इसका आंसर 9 हो रहा है ना। उसी प्रकार से चौथा में पूछ रहा है कि बी की कोटि क्या है, बी की कोटि क्या है। तो देखिए कोटि का मतलब होता है रो गुने कॉलम, तो 1 2 3 गो रो हो गया और कॉलम देखिए 1 2 3 4 गो हो गया, तो बी की कोटि कितना हो गया, 3 गुने 4 का हो गया, है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ से पाँचवा समझिएगा, कह रहा है कि बी में अवयवों की संख्या क्या होता है। अवयव की संख्या निकालने के लिए दोनों गुना कर देंगे, तो 3 गुने 4 तो 4 या 12, नहीं तो गिन भी सकते हैं ना, 12 हो गया। छठा देखिए क्या कहता है, छठा कह रहा है कि अब अवयवों की संख्या को लिखें, है ना। मतलब पहला यहाँ पे दिया हुआ है B13, फिर कह रहा है B21, फिर कह रहा है B33, फिर कह रहा है B24, फिर कह रहा है B23, इतना का जो है मान लिखना है। तो B13 माने पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, मतलब 19 हो गया इसका मान, ठीक है। फिर कह रहा है 21, तो दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब इसका मान हो गया 35, ठीक है। फिर कह रहा है 33 का मतलब B33 तीसरा रो और तीसरा कॉलम, है ना, तो मतलब -5 हो गया। फिर कह रहा है 24, 2 मैंने दूसरा रो और चौथा कॉलम, मतलब 12 हो गया। फिर कह रहा है 23, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब -5/2 हो गया। ऐसे ही है ना, बनाना है आप लोग को, दिखाना है, ये तो कुछ नहीं, ये सब आसान चीज़ें हैं ना। चलिए उसी तरीके से आपका दिया हुआ 11 देखिए आसान है, कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। 11 में कह रहा है कि सुधा तथा उसके 2 सहेलियों सईदा और सिमरन के पास पुस्तकें तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। देखिएगा पुस्तक की संख्या दिया हुआ है और यहाँ से आपका कलम की संख्या दिया हुआ है, और 3 जो मित्र है, एक सुधा है, सईदा है और सिमरन है। इसके कारण नीचे देखिएगा, कारण ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3 गुने 2 के अवयव के रूप में लिखे, तो आसान है। यहाँ पे दिया हुआ एक तरफ पुस्तक दिया हुआ, एक तरफ पेन दिया हुआ है ना, तो हो गया 15 10 13 6 2 5, ये तो कुछ नहीं था, ये आपका 3 रो और 2 कॉलम, ये हो गया आंसर, अवयव के रूप में लिखना था, इसमें तो कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आप लोग को देखने को मिलेगा।
ठीक है, चलिए देखिएगा और समझिएगा। चलिए देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ से थोड़ा आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, 12th का, है ना, बिहार बोर्ड में। तो इसमें देखिए कह रहा है कि 12 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका जो है यहाँ पे कह रहा है कि, है ना, समानता के आधारित। समानता का मतलब हो दोनों तरफ समान। ये सब चीज़ आप लोग को बता चुके हैं हम, है ना, पहले वीडियो में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x - y और बराबर दिया हुआ है 3, 2 और यहाँ पे दिया हुआ 1 और 7, है ना। इसका मतलब होगा, समानता का मतलब होगा कि देखिए, समानता का मतलब होगी, देखिए यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 है कि नहीं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है कि नहीं। तो इसका मतलब है x प्लस y का मान हो गया ये 3 और x माइनस y का मान हो गया यहाँ पे 7। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर दिया हुआ है 3, x माइनस y बराबर दिया हुआ है 7। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y बराबर 3, यहाँ हो जाएगा x माइनस y बराबर 7। तो जब जोड़ेंगे तो प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ x हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा कितना 10, x का मान हो जाएगा 10/2, तो मतलब हो गया कितना 5। तो x का मान तो हो गया 5। अब y का मान निकालना तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, ये तो 10वें में पढ़े हम लोग, रखने पर हो गया। तो x प्लस y बराबर दिया हुआ है 3, तो x का मान हो गया कितना 5 हो गया, है ना, प्लस y बराबर हो गया 3, तो y का मान हो गया 3 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 बराबर -2। ये दोनों आंसर हो गया। तो वही तो पूछ रहा है x और y का मान क्या है ना। चलिए उसी तरीके से हम लोग अब जो है क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन आज का वीडियो जो है यहीं तक। जितना आप लोग से हो जाएगा आप लोग को बनाना है, नहीं बनेगा तो हम आप लोग को टोटल चीज़ें बताएंगे। और आप लोग को पास जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, सभी के पास वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।